तो आपको बता दें कि बीजेपी जब चुनाव जीती थी तो महज 80 विधायक ही ममता बनर्जी के जीत पाए थे, लेकिन उन्हीं 80 में से अब सिर्फ 60 विधायक ममता बनर्जी के साथ रह गए हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं और सिर्फ 20 ममता बनर्जी के साथ रह गए हैं। 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ चले गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने अपने आप को, अपने गुट को असली तृणमूल बताया है। तो क्या ममता बनर्जी का पार्टी पर से वर्चस्व खत्म हो गया है? क्या टीएमसी अब ममता बनर्जी की नहीं रही है? क्या टीएमसी का नेता अब ऋतव्रत बनर्जी को मान लिया जाएगा? ये सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं और अगर लीगली ये क्लेम किया जाता है, अगर ये मामला कोर्ट पे पहुंचता है, तब भी देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसमें हक में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के वक्त में हमने देखा था कि असली एनसीपी इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के गुट को माना था और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव देखने को मिले थे, लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स, जहां पर ममता बनर्जी टीएमसी की एक बड़ी नेता, हमेशा से टीएमसी उनके होल्ड में रही है। टीएमसी का अगर बोला जाता था तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब ममता बनर्जी जिस तरीके से ये चुनाव हारी है उसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी में विरोधी स्वर सुनने को मिल रहे हैं और अब वो विरोध सीधे सीधे सामने भी दिख रहा है। तो बंगाल से ये 3 बड़ी खबरें। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है, 2 धड़ों में बंट गई है। अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है और ममता बनर्जी के घर पर इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है, जहां पर अभिषेक बनर्जी पहुंचे हुए हैं और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ है इसकी भी जानकारी जल्दी सामने आएगी। पार्टी को लेकर जिस तरीके से ये टूट हुई है, क्या उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि ममता हमारी मार्गदर्शक है, मुख्य मार्गदर्शक है।